आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर को क्या हुआ था पता आप लोगों को? आजकल तो हरियाणा की ये बात करा, हाँ, सबके बच्चे स्कूल में वो बनकर जहां सेंटा क्लॉज क्रिसमस डे। हालांकि हमारे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिसका आप लोग ये त्योहार मनाते हो, ये क्रिसमस डे मनाते हो, उन्हीं अंग्रेजों ने लंबे वक्त तक आप लोगों को गुलाम किया था। उनकी नहीं परंपराओं से पेंडा छटवाने के लिए कई लाख आदमियों ने अपना खून बहाया है। अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो आप लोग? 25 दिसंबर को हिंदू सम्राट महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस आज के दिन। कम से कम हमारे बच्चों को यह तो पता होना चाहिए महाराजा साहब थे कौन। गारंटी देता हूं सूरजमल को नए जो बच्चे हैं 10% भी जानते हो तो 10% नाम से तो जानते होंगे थे कौन, किसके लिए उन्होंने अपनी जान दी थी। अगर मैं उनका पूरा इतिहास हिस्ट्री बताने लग गया 3-4 दिन निकल जाएंगे। 2 मिनट की बात बताता हूं, अपनी आंख नाक कान खोल के सुनना। महाराजा सूरजमल साहब, आप सभी को बता देते हैं, भरतपुर रियासत के राजा लोहागढ़। महाराजा सूरजमल साहब कौन थे? उन्होंने किसके लिए अपना बलिदान दिया? इस वीडियो को गौर से सुनना आप लोगों को, ताकि अपने इतिहास पे गर्व महसूस हो। सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूं, सन 1763 में दिल्ली रियासत की गद्दी पर बैठा था नजीब-उद-दौला, और जो नजीब-उद-दौला गद्दी पर बैठा था उसी राजमहल के अंदर एक पंडित जी पंडिताई करते थे। एक दिन पंडित जी की जो पत्नी है, जो उसके लिए डेली खाना लेकर आती थी, उसकी तबीयत खराब होगी, और पंडित जी की जो बेटी है अर्जोत, जिसको हरदोई भी कहते थे, वो खाना लेकर आएगी। उस पर नजर नजीब-उद-दौला की पड़ गई, और पता है क्या कहा? अरे पंडित जी ये कौन है? बोला जी हमारी बेटी। हमारी बेटी नहीं, आपकी बेटी। आपने बताया तो नहीं आपकी बेटी इतनी खूबसूरत है, इससे हम निकाह करेंगे। पंडित जी हाथ जोड़ के कहता है ये आपकी भी बेटी है जी, आपकी बेटी के समान है, कम से कम उम्र का तो लिहाज करो, इसकी उम्र क्या आपकी उम्र क्या है, आपसे विनती करता हूं ऐसी बातें ना करो। तो उनका जवाब ये था, या तो शादी कर दे वरना फिर तुम जानते हो मैं क्या करता हूं। जब ये जवाब दिया तो पंडित जी ने जान बचाने के लिए बोला मैं घर पहुंच के और घर वालों से बात करके आपको बेरा दूंगा। पंडित जी रात को घर जाता, नींद नहीं आती, पूरा परिवार पूछता बात क्या हुई है, बात क्या हुई है। सारी बातें अपनी पत्नी और अपनी बेटी को बता देता है। बेटी को बताने के बाद बेटी साफ साफ मना कर देती है, मैं अपने धर्म से अलग किसी भी धर्म के अंदर शादी नहीं करूंगी। इतनी देर में राजा की सेना आ जाती है और चारों तरफ से पंडित की कुटिया को घेर लेती है और उस बेटी को उठा ले जाते हैं। दिल्ली के दरबारों में कैद में बेटी को छोड़ देते हैं। उसको यातनाएं दी जाती हैं, बोला जब ती नहीं भरेगी रोज पिटेगी, आड़े रह शादी करनी पड़ेगी। जब इस बात का पता लगा उसके पास कोई रास्ता नहीं रहा। एक हमारे अपने वाल्मीकि समाज की बहन जो वहां झाड़ू पोछे का काम करती थी, वो बताती है तेरी जान सिर पे एक आदमी बचा सकता है, तू उसकी क्यों कर बेरा पहुंचा देता है। कौन है वो? वो है भरतपुर रियासत का राजा महाराजा सूरजमल जाट। वो मेरी जान क्यों बचाएगा? सबकी जान वही बचाता है, बहन बेटियों की रक्षा वही करता है। जब इस बात का पता लगता है सबसे बड़ी चीज ये आती कि उस तक बेरा पहुंचाए कौन? वो कैद में बेटी, उसको वो वाल्मीकि बहन मोर पंख ला के देती है, ये ले कागज का टुकड़ा, मोर पंख और चिट्ठी लिख। अपने खून से वो जो चिट्ठी लिखती है
और चिट्ठी में उसके 2 आंसू भी गिर जाते हैं। उसको वो वाल्मीकि बहन चिट्ठी को उसके घर तक पहुंचाती है और उसकी माताजी पंडितानी और पंडित दोनों दरबार में जाते हैं। भरतपुर के दरबार में दरबार सजा हुआ था, दहाड़ मार मार के वहां रोती है पंडितानी। महाराजा साहब कहते हैं पहले इसका दुख सुनो भाई, इस बहन का दुख क्या है। वो अपना दुख बतावे है। मेरी बेटी कह दे जी, मेरी बेटी ने छटवाओ। महाराजा साहब वहीं से ऐलान करते हैं, जो उनके सबसे खास सेनापति थे वीरपाल गुज्जर, और वहीं बैठे थे खजांची साहब। खजांची साहब थे हमारे अपने चमार समाज के, और सेनापति थे हमारे अपने गुज्जर समाज के, और झगड़ा था हमारे अपने पंडित समाज की बेटी का। वीरपाल गुज्जर को कहता है चिट्ठी लिख और संदेशा पहुंचा का तू है जा, या तो हरदौल छोड़ दे या दिल्ली छोड़ दे। जब वीरपाल गुज्जर इस संदेशे को दिल्ली के दरबार में सुनाता है, वहां नजीबुद्दौला ये कहता है हंसते हुए, भला तू पंडितानी छटवा के ले जाएगा। उस जाटनी ने लिया और उससे न छटवा के दिखा दिए उल्टी। जब ये बातें होती है, वीरपाल गुज्जर अपने महाराजा के बारे में, अपनी महारानी के बारे में एक भी अपशब्द ना सुनते हुए वहीं तलवार निकालता है और 3-4 के सर काट देता है। लड़ते लड़ते वहीं वीरगति को प्राप्त हो जाता है वीरपाल गुज्जर। वीरगति को प्राप्त हो जाने के बाद ये बेरा जब भरतपुर में पहुंचा कि आपके सेनापति के साथ ऐसा हुआ, वहीं से तुरंत सेना तैयार करी। जिन आज गुरुग्राम का आगरा जो गुड़गामा है खाली पड़ा था, उड़ा का अपना डेरा लाया उड़ा का डेरा लाया और बेरा पहुंचाया। कहो महाराजा सूरजमल जाट आया है और अपनी गैल जाटनी ले रहा है, हिम्मत है तो जाटनी ने ले जाओ। यो बेरा पहुंचाया, सेना आई, उस गुस्से में टूट पड़ा। पूरी सेना गाजर मूली की तरह काट दी महाराजा सूरजमल साहब की सेना ने। और नजीबुद्दौला गिड़गिड़ाता हुआ घुटनों के बड़ हाथ जोड़ के ये कहता, महाराजा साहब थाना थारी माँ गौ माता की सौगंध जान बकस दो, आगे गलती नहीं होगी। गौ माता को अपनी माँ के समान मानते थे महाराजा साहब। महाराजा साहब ने दया आगी, चल माँ की ये सौगंध दे, छोड़ दी। लड़की को आजाद कर। लड़की को छुड़वाया, हंसते खेलते लड़की को घर की तरफ सेना को विदा कर दिया। और महाराजा साहब को नजीबुद्दौला ने सेवा के लिए कि आगे से हम दोस्त बन के रहेंगे, मैं आपके किसी भी इंसान को, किसी भी हिंदू को परेशान नहीं करूंगा। और उसको सेवा पानी के लिए दिल्ली के दरबारों में रख लिया। शाहदरा की जगह आप जानते होंगे, वहां से आगे चल के एक नदी है यमुना। यमुना नदी का एक हिस्सा पाटा है। आज ही के दिन 25 दिसंबर शाम के 3:30 पर महाराजा साहब जब घूमने जा रहे थे अपने 5-4 साथियों के साथ घोड़े पर, वहां पर छुपके से उसी नजीबुद्दौला की सेना महाराजा साहब पे हमला कर देती है। महाराजा साहब वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इतने बुरे तरीके से हमला करती, अंतिम संस्कार के लिए मात्र एक दांत मिलता है महाराजा साहब का। जब इस बात का पता लगता है भरतपुर में जब पता लगा, और पता लगने के बाद महाराजा साहब नहीं रहे। महाराजा साहब की जो पत्नी थी महारानी किशोरी, गुस्से में बैठी और उनके सामने उनका बेटा महाराजा जवाहर सिंह पगड़ी बांध के जाता है। ये कहता, मां मैं कैसा लग रहा हूं। उसकी मां कह रही, पगड़ी बांध के तू अपनी मां आगे खड़ा हो गया, न्यू बुझ की सा लागू हूं, या पगड़ी तो दिल्ली के दरबारा में रहेगी, मारी इज्जत मारा सम्मान उड़े ते या पगड़ी उल्टी ला। और इसने जब सर पर सजाई अपनी मां के सामने जब खड़ा हुई है, यह बात सुनते महाराजा जवाहर सिंह सेना तैयार करता और वहां से निकल देता है। लाल किले पर आके जब हमला कर रहे हैं तो लाल किले के गेट को ना टूटते, गेट नहीं टूटते।
बार बार हाथी टक्कर मार और उल्टे हट जा। आज भी जाके देखियो, इतनी बड़ी बड़ी नकुली किले में लंगी गेट में। उस टाइम पर महाराजा साहब का साला बल्लू ने कहा, जो वार्ता है अकमन ये हाथी के सूंड के आगे बांध दे न्यो करके, हाथी का कील चल रहे हैं और फिर टक्कर मार, फिर गेट टूटेंगे। अरे बोला मामा किसी बात कर रहे, तू तो मर जाएगा। अरे बोला मैं मर गया तो क्या हो गया, मेरा जीजा मार रहा क्या, हमारा महाराजा मार रहा क्या, मने बदला चाहिए, बांध तू मने। जब यह बात कहे, महारानी किशोरी भी जो गैल दूसरे हाथी पे बैठी है, उस तब पूछा है माँ, ये मेरे मामा ने समझा। उसकी माँ कहे, बेटा मर्द वो है अगर जो हंसते हुए जान दे दे। बदला लेना हमारे खून में है, हमारी परंपरा है। मेरा लोग मर रहा है, मेरा भाई भी चला गया, मना कोई दिक्कत नहीं, तू भी चला गया मना कोई दिक्कत नहीं, मैं भी चली गई मना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बदला चाहिए बुज़दिलों की तरह बैठकर जिंदगी जीना हमारे खून में नहीं है। टक्कर मार तू। हाथी का बांध देते हैं महाराजा बल्लू को। सूरजमल साहब के साले थे बल्लभगढ़ के, बांधे, हाथी का टक्कर मारी, हाथी ने टक्कर मारी गेट के, गेट टूट गया और महाराजा साहब बल्लू जी उड़े नकुली किला में टंग्या रह गया। बल्लू जब नकुली किला में टंग्या रहा, वहीं मौत होगी, वीरगति को प्राप्त हो गया। अंदर गए, पूरी दिल्ली में हड़कम मच गया, पूरी दिल्ली लूट बगाई, बाप का बदला लिया। बदला लेने के बाद वही हरजोत जो अपनी बेटी मान रखी थी सूरजमल साहब ने, गैल बैठा के ले रहा था जवार, जिसने ठाण की बात करी थी, उसके शर में उस हरजोत ने अपने हाथ तक 5 चोटी छोड़ी, उसकी बेइज्जती करी, उसका अपमान करया। बिला तुम हिंदुआ की चोटी का त्यारते ले, मारे को यार तेरे शर में 5 हैं। और वहां से जब वापिस निकले, जो गेट कुंभलगढ़ तक पाड़ गए, अरिन अपने दरबार में सजा रखे थे लाल किले के गेट, वे गेट भी पाड़ के ले गए जीत की निशानी के तौर पे, जो आज भी भरतपुर के अंदर रखे हुए हैं। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने एक दूसरे के सम्मान के लिए, इज्जत के लिए अपना रक्त बहाया है। अब कुछ मूर्ख ऐसे हैं इसी इतिहास ने सुनकर ये कहेंगे, तू तो मुसलमाना की बहुत गणी मेरे लिए है, ये वे मुसलमान हैं। जी नहीं, ये वे मुसलमान नहीं है। औरंगजेब का राज था 1761 में, पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में मराठा ना राकवाड़ा अपना कब्जा करके गया था, नजीबुद्दौला ने सीट पर बैठा के गया था। आप लोगों को बता बता के छक लिया, वे अफगानी मुसलमान थे, हमारे मुस्लिम नहीं थे। हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम हमेशा उनके खिलाफ रहे हैं, अपने हिंदुस्तान के लिए लड़े हैं। अपने इतिहास को अच्छे से जानो। आप लोग जो आज जाति धर्म में बट्टो हो, कट्टो हो, मरो हो, इन सब से बचो। हमारे पूर्वजों ने सिखाया एकता में, भाईचारे में, प्यार में, प्रेम में, एक दूसरे के लिए जान देने में। जो आनंद है, जो जीवन है, वो कहीं नहीं हो सकता। ये वीडियो अपने बच्चा ने सिखाओ, सुनाओ। ये हमारे पूर्वज थे। क्या का क्रिसमिस, कौन सा क्रिसमिस है? लाल पीले लत्ते पर आकर, डाडी पर आकर बड़का ने भेज दो हो, या स्कूल में मास्टर बना दे हैं। मैं उन सब से पूछना चाहता हूं, कौन था क्रिसमिस, क्या किया उन्होंने हमारे लिए? हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए किया है, वो इतिहास क्यों नहीं बताते? अगर वास्तविकता में इस वीडियो के अंदर सुनकर आपको गर्व महसूस होता है, 4 आदमियों को इस वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद आप सभी का, और सत सत नमन महाराजा सूरजमल साहब को, जिनके कारण आज हम गर्व महसूस करते हैं। उससे भी बड़ा गर्व मैं ये महसूस करता हूं, महाराजा सूरजमल साहब की रियासत के अंदर हम भी आते थे। सोनीपत में रहता हूं, जज्जर में मेरा गांव से।
सोनीपत, रोहतक, झज्जर, जिसको पहले ओल्ड रोहतक कहा जाता था, रोहतक कहा जाता था, हमको रोहतकिया बोलते थे महाराजा सूरजमल साहब। यहां तक